आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को लाने जा रहा हूँ जो कि प्रभु श्री राम जी के जीवन के बारे में आप। नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार दीक्षित, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर 6/16 चिरंजीव विहार गाजियाबाद में रहता हूँ। आज 21 जनवरी 2024 की तिथि है। कल श्री रामचंद्र जी का राज्य का स्थापना दिवस है और अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उस उपलक्ष्य में मैं ये यूट्यूब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, राम हमारे जीवन के कण कण में रमे हुए हैं। राम के बहुत से पर्यायवाची हैं जो उनको मैंने एक क्रम से रखा है। राम का नाम अयोध्यापति, अवध नरेश, कपिस्थ, कमल नयन, कौशलेश, कौशल्या कुमार, कौशल्या नंदन, खरारी, जानकीनाथ, जानकी वल्लभ, काड़कारी, त्रैलोकनाथ, दशरथ, दाशरथ कुमार, दशरथ, दाशरथी, राम, धनुर्धर, धनुर्धर राम, धनुष्पाणी, बाली हंता, भगवान राम, भरताग्रज, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष, रघुकुमार, रघुकुल गौरव, रघुकुल तिलक, रघुकुल मणि, रघुतनय, रघुनंदन, रघुपति, रघुवर, रघुवीर, रघुराय, रघुवंश मणि, राघव, राघवेंद्र, राजीव लोचन, रामचंद्र, रामभद्र, श्री राम, सीतापति, सियानाथ, सीतारमण, सीता वल्लभ, सुग्रीव और हरि नाम हैं। इस प्रकार के और भी बहुत नाम हैं। आज इस पुनीत दिन पर मैं रामचरितमानस में वर्णित कुछ वाटिकाओं और कुछ उनके दृश्यों के संबंध में वार्ता करूंगा। मेरे घर का नाम पितृ कृपा संतोष है। पितृ मेरे पिता का प्रतीक है और पितृमती मेरी माताजी का नाम था। संतोष मेरे बड़े भाई का नाम है और मंजुल, कृष्ण मंजुल मेरी पत्नी का नाम है और कृष्ण माई है। तो मैंने इस घर को पूरा रामचरितमानस के दृश्यों के अनुसार बनाया है। पहला जो दृश्य मैंने बनाया है, दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगाई है, राम वाटिका। राम के बारे में बता दिया। और राम वाटिका अयोध्या का प्रतीक है। अयोध्या बहुत पुरातन प्राचीन नगरी है और राम के वंशज इसमें रहते आए हैं, तो अयोध्यापति नाम से आप सब परिचित हैं। इसमें बहुत अच्छे फूलों का वर्णन है जो आप देखेंगे। दूसरा जो नाम है वो अशोक, दूसरा पुष्प वाटिका के नाम से मैंने बनाया है। पुष्प वाटिका का नेम प्लेट लगी हुई है। पुष्प वाटिका वो स्थान है जहाँ पर जब राम स्वयंवर के लिए गए थे, सीता स्वयंवर के लिए, तो पहली बार सीता जी को राम ने देखा था और राम को सीता ने देखा। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा इसमें वर्णन है। राम तुलसीदास लिखते हैं कि कण कण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय की। सीता जी जब चलती हैं तो जो आवाज़ होती है उसका उन्होंने वर्णन किया है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं दे दूँगा। इसके उपरांत इस अशोक वाटिका में जो पुष्प हैं, इस पुष्प वाटिका में जो पुष्प हैं बहुत ही सुंदर पुष्प हैं। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। जब रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है, 14 साल का वनवास, तो उस 14 साल में से 11.5 साल रामचंद्र जी चित्रकूट पर्वत में, कामदगिरी एक पर्वत है, उसमें 11.5 साल रहे। और सीता जी का जो व्यक्तित्व निखरा है, वो वनवासियों से कैसे बात करती हैं, पशु पक्षियों से कैसे बात करती हैं। उन्होंने वाटिका बनाई थी, लक्ष्मण पहाड़िया बगल में है, तो वो कामदगिरी है। रामचरितमानस ने लिखा है कि कामदगिरी भा राम प्रसाद। उतने समय राम का जो प्रसाद था, महल था, वो कामदगिरी है। तो इसमें और उसके आगे बढ़ते हैं तो जब रामचंद्र जी लंका की तरफ चले तो नासिक में पंचवटी नामक स्थान पर उन्होंने अपनी राइस बनाई। पंचवटी में कुटिया है, आप सब लोग परिचित हैं। पंचवटी में मेरी बगिया में 5 बड़े बड़े वृक्ष हैं तो बहुत से वृक्ष, लेकिन 2 वृक्ष रुद्राक्ष के हैं और 2 वृक्ष कल्प वृक्ष हैं और 2 वृक्ष सिंदूर के हैं। सिंदूर के वृक्षों का विशेष ये है कि इस समय सीता जी सधवा रूप में, सधवा तो हमेशा रही वो,
अपने पति के साथ रहती थी, जंगल में थी, तो उनको सिंदूर की प्राप्ति नहीं होती थी। तो उन्होंने माँ पृथ्वी से प्रार्थना की कि माँ, मुझे सिंदूर की आवश्यकता होती है, तो मेरे लिए सिंदूर की व्यवस्था करें। तो सीता जी की माँ पृथ्वी हैं, उन्होंने 2 वृक्ष उत्पन्न किए और उन वृक्षों से उसमें बादाम की तरह का एक फल निकलता है। जब उस वृक्ष को तोड़ते हैं, उस फल को, तो उसकी मींगी को पीसने पर सिंदूर निकलता है और एक फल से एक महिला 4 बार अपना मांग भर सकती है। कोई बड़ा कोड़ वृक्ष है, बहुत कम मिलता है, वो मैंने लगाया हुआ है, उसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। अब सिंदूर पंचवटी के बाद जो नासिक में है, नासिक इसका नाम इसलिए रखा कि शूर्पणखा का प्रादुर्भाव यहीं पर हुआ था और लक्ष्मण जी ने उसकी नासिका काटी थी, इसलिए वो स्थान नासिका पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध। अगले बाद में जब सीता जी को रावण हड़प कर ले गया और उसने अशोक वाटिका में रखा, तो अशोक वाटिका का मैंने मंचन किया, बनाया है, बोर्ड लगाया है। उसमें सभी वृक्ष हैं, लेकिन अधिक एक वृक्ष है मंकी टेल। उस एक गमले में एक वृक्ष है, एक उसमें हनुमान की पूंछ की तरह एक फूल निकलता है और इस समय मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि आप उसको देखें। इस प्रकार रामचरितमानस के में बगिया और वाल्मीकि रामायण में जो बगिया का वर्णन है उसको मैंने अपना। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण के विभिन्न रूप सजाए जाते हैं। क्योंकि राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनकी झांकियाँ नहीं बनाई और दूर भी हो सका। राम त्रेता में हुए और कृष्ण द्वापर में हुए, इस कारण इनके सजावट का बहुत विधान नहीं है। लेकिन मैंने प्रयत्न किया है कि मैं अपने घर को इस तरह बनाऊं ताकि ये लगे कि रामचरितमानस का पूरा जीता जागता उदाहरण है। मेरा निवेदन है कि कल आप अपने घर को दीपों से सजाएं, झंडे लगाएं और रामचरितमानस का पाठ करें, वाल्मीकि रामायण का पाठ करें, राम पर ध्यान लगाएं और राम को अपने ज़्यादा नज़दीक बुला लें, तो ये पूरा जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद, साधुवाद, नमन और अभिनंदन। एक ऐसे व्यक्तित्व को लाने जा रहा